सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दें, आपके परिवार को, आपके बच्चों को अच्छा रखें। परमेश्वर यीशु मसीह सबकी सहायता करें। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि एक छोटी सी दुआ करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपके पास आती हूँ, दीन हो के आती हूँ, नम्र हो के आती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर तू आशीष दे। हमारी प्रार्थना तेरे वचन के द्वारा हर एक को आशीष मिले। इस समय हम प्रार्थना करते हैं प्रत्येक सुनने वालों के लिए, उनके परिवारों के लिए, उनके बच्चों के लिए हम दुआ करते हैं। अपने परिवार, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर तू एक एक को आशीष दे, एक एक को संभाले। हमारी प्रार्थना है परमेश्वर, जितने सुनते हैं प्रभु उन सब पर तेरी आशीष ठहरे। ये वचन परमेश्वर उनके जीवन में फलवंत हो। हे पिता तू आशीष दे, यीशु के नाम से मांगते आमीन। आपके सामने वचन ले आ रही हूँ, यहोशू की पुस्तक पहला अध्याय और उसका 5 से हम पढ़ रहे हैं। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे तेरे संग भी रहूँगा। न तो मैं तुझे धोखा दूंगा, न तुझे छोड़ूंगा। इसलिए या बांध कर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी, उनका अधिकारी तू उन्हें कराएगा। इतना हो कि तू या बांध कर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है, उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उस पर उससे न तो दाएं मुड़ना न बाएं। तब जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा काम सफल होगा। ये व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने न पाए। इसी में रात दिन ध्यान किए रहना। इसलिए जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने में चौकसी कर, क्योंकि ऐसे करने में तेरे सब काम सफल होंगे और तू अधिक प्रभावशाली होगा। मैं परमेश्वर का वचन का धन्यवाद कहते हैं। यहाँ 9 में लिखा है, क्या मैंने तुझे आज्ञा न दी? या बांध कर दृढ़ हो जा, भय न खा, तेरा मन कच्चा न हो। जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर तेरे संग रहेगा। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर वायदे करते हैं और परमेश्वर कहते हैं तेरा मन कभी कमज़ोर न हो जाए, तेरा मन कभी ढीला न हो जाए। ये दुखों को देखकर, परिस्थितियों को देखकर तेरा हियाव न छूट जाए। तू दृढ़ बना रहना, तू विश्वास में बना रहना और परमेश्वर में बढ़ता रहना, और मैं तेरे संग संग रहूँगा। परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है, मैं तेरे संग संग रहूँगा। यहाँ लिखा है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने न पाए। रात दिन परमेश्वर कहते उसी पे ध्यान करना, परमेश्वर के वचन पे मनन करना, उस पे ध्यान करना। परमेश्वर बहुत आशीष देते हैं। यहोशू से कहा, जब मूसा इस दुनिया से चला गया तब यहोशू को परमेश्वर ने तैयार किया और कहा, उस देश में तू उन्हें पहुंचाएगा जिनसे इन जो अब्राहम, इसहाक, याकूब से शपथ खाई थी वो मैं पूरा करूंगा। उन्हें देने के लिए शपथ खाई थी। जब मेरे परमेश्वर ने कहा था, मैं तुम्हें उस देश में पहुंचाऊंगा जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती। परमेश्वर अपने बच्चों को बड़ी सुख की जगह रखना चाहता है। उन्हें कभी दुख नहीं देना चाहता है, वो सुख की। हमारा परमेश्वर इतना दयालु है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुम्हारे संग रहूँगा।
और मेरे जो लहू बहाया जाएगा बहुतों के पापों की क्षमा के लिए किया जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया में आकर अपना पवित्र लहू बहा दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो। यहाँ बहुत अच्छा लिखा है, तेरे सामने कोई ठहर न सकेगा जीवन भर। यहोशू से कहा था परमेश्वर ने, तेरे जीवन भर तेरे सामना कोई नहीं कर सकेगा। सच में उस देश में वो ही पहुंचा था जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। आज हमारा परमेश्वर अपने बच्चों से यही कहता है, दृढ़ रहो। तुम विहाव न छोड़ दो इस दुनिया के दुख को देखकर। ये दुनिया की परिस्थिति देख के तुम्हारा याब न छूट जाए, तुम्हारा विश्वास कमजोर न हो जाए। तुम दृढ़ बने रहना, क्योंकि प्रभु कहता है मैं तेरे संग संग रहूँगा, याब न छोड़ना। हम जानते हैं दुनिया में बहुत से दुख हैं, हम टीवी पे देखते हैं, समाचारों में देखते हैं, बहुत दुख हैं। इसलिए हमें इन दुखों को देखकर परमेश्वर के वचन को न भूल जाए। हमारा परमेश्वर जीवित है, जिसकी आराधना कर रहे, जिसकी प्रार्थना कर रहे, बाने मौत पे फतेह पाई। आज भी वो जीवित है जो आराधना कर रहे हैं, उनके लिए परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। यहाँ लिखा है, तेरा मन कच्चा न हो जाए, तेरा मन कमजोर न हो जाए, या आप बांधे रहना, दृढ़ रहना। 9 में कहा, क्या मैंने तुझे आज्ञा न दी, या बांध कर दृढ़ हो जा, भय न खा। तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर तेरे संग संग रहेगा। ऐसा वायदा कोई नहीं करता, मैं तेरे संग रहूँगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उस परमेश्वर ने कहा, मैं तेरे संग संग रहूँगा, तू घबरा न जाना। तुझे जंगल से लेके जा रहा है लोगों को। मूसा लेके जा रहा था, और मूसा की जब मृत्यु हो जाती है तब परमेश्वर ने यहोशू को खड़ा कर दिया और कहा, मैंने इनके पूर्वजों से शपथ खाई है, उस देश का अधिकारी तू उन्हें ठहराएगा, तू ले जाएगा उन्हें। ये परमेश्वर का आदेश है। आज हम लोगों को, परमेश्वर के दास और दासियों को बड़े याब की ज़रूरत है, विश्वास में बढ़ने की और ज़रूरत है, दृढ़ रहने की ज़रूरत है, प्रार्थना करने में, उस परमेश्वर के आगे घुटना टेकने। हम जीत सकते हैं इस लड़ाई को जब हम शैतान का सामना तभी कर सकते हैं जब घुटनों पे आ जाए और प्रार्थना करें। हमारी लड़ाई हथियार नहीं है, न शरीर के हथियार हैं, हमारी लड़ाई है प्रार्थना के साथ, विश्वास के साथ। किसी मनुष्य से लड़ाई नहीं है, उन शक्तियों से लड़ते हैं जो शैतान है। हमें लड़ना है प्रार्थना के द्वारा। इसीलिए वचन में कहता है, दृढ़, और जो व्यवस्था और जो वचन तुम्हें दिए गए हैं इसमें दृढ़ बने रहो। मन तुम्हारा टूट न जाए, घबरा न जाओ। इस संसार के दुख को देखकर, हम जानते बहुत से दुख हैं, बहुत सी परिस्थितियां हैं, बहुत सा सामना दुख का कर रहे हैं। परमेश्वर उन्हें हिम्मत दे, ताकत दे और वे और आगे बढ़ें। यही मेरी प्रार्थना उस परमेश्वर से कि अपने लोगों की खुदा रक्षा करे, मैं आशीष दे, संभाले। ये वचन बताता है, तेरा मन कभी कच्चा न हो, घबरा न जाना। कभी कभी हम घबरा जाते हैं, इसलिए आप बांध कर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी, उनका अधिकारी तू उन्हें कराएगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं, तू उसे ले जाएगा, इस भीड़ को तू ले जाएगा।
जो हमने इनकी बाप दादों से शपथ खाई है। हमारा परमेश्वर बाप दादों के साथ वायदा करता है, वही आने वाली पीढ़ी के साथ वायदा करता है। आज वो हमारे और आपके साथ वायदा कर रहा है, आने वाले हमारे बच्चों के साथ वो वायदा कर रहा है। विश्वास में बढ़ना, मेरे बच्चों, मेरे भाई, मेरे बहन, विश्वास में बढ़ते रहना है, दृढ़ रहना है, उस परमेश्वर के साथ बने रहना है और सिर्फ लिपटे रहना है, क्योंकि वो ही परमेश्वर है जो वायदा करता, मैं तेरे संग संग रहूँगा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी त्यागूंगा नहीं। हमारा परमेश्वर त्यागता नहीं, छोड़ता नहीं है। इतना बड़ा हमारा परमेश्वर है जो दया से भरा है, जो प्रेम करता है, जिसने हमारे लिए अपना लहू तलक बहा दिया है। जिस परमेश्वर ने इतना जगत से प्रेम किया कि अपने आप को दे दिया, अपने आप को सूली पर कुर्बान कर दिया, वो पवित्र लहू बहा दिया इस परमेश्वर ने हम पापियों के लिए। हम पापी थे संसार में, उसने हमें बचाने के लिए अपना पवित्र लहू बहा दिया। हमें विश्वास के साथ, परमेश्वर के साथ, वचन के साथ बढ़ते रहना है। प्रभु आपका दिल देख रहा है, दौलत नहीं देख रहा, घर नहीं देख रहा, तुम्हारा शरीर नहीं देख रहा है, ताकत नहीं देख रहा, वो दिल देख रहा है। उस सच्चे दिल से पुकारो, प्रार्थना करो उस परमेश्वर से और उसमें बने रहो। परमेश्वर यही चाहता है, विश्वास में बढ़ते जाओ। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं प्रभु में बने रहो, प्रार्थना में लगे रहो, तुम्हारा मन कमज़ोर न हो जाए किसी चीज़ को देखकर। वचन में लिखा है, ताकतवर अपनी ताकत पे घमंड न करे और न धनी अपने धन पर घमंड करे। घमंड करे तो इस बात पे घमंड करे कि वो मुझे जानता है, उस परमेश्वर को जानता है। उस हमारा और आपका घमंड सिर्फ परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए। वो ही है जो साथ रहेगा, वो ही है जो कभी छोड़ेगा नहीं, वो ही है जो हमें दृढ़ करता है, याद बंधाता है और विश्वास दिलाता है, मैं तुम्हारे संग रहूँगा, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। मैं परमेश्वर को बहुत शुक्रगुजार करती हूँ और यही दुआ करती हूँ कि आप लोग परमेश्वर के वचन में बढ़ते जाना, वचन में बने रहना। ये वचन ही ताकतवर है, ये वचन ही हमें हिम्मत देता है, ये वचन है जो परमेश्वर का याद बढ़ाता है। चाहे तकलीफ हो, चाहे बीमार हो, चाहे गरीबी हो, कोई भी समस्या हो, उसमें परमेश्वर सहायता करती है। आप सबको परमेश्वर बहुत आशीष दे, आपकी रक्षा करें, आपके परिवार की रक्षा करें। यही हमारी दुआ है परमेश्वर से, यही हम दुआ करते रहें। सबको जय मसीह की प्रभु आशीष।